वैसे जब मैं अपने मुल्क में थी ना, तो मुझे सर्दियों का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है कि ख़ज़ां भी काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसमें पत्ते रंग बदलते हैं और फिर बिलाखर झड़ जाते हैं। हो जाते थे हँसी वाला कोई ना कोई वाक़या हो जाता था कि तो उसने स्पेनिश ऑमलेट बनाकर खिलाया। तो बता देती हूँ कि उस क्लास में किसी को मुझसे प्यार हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। आजकल यहाँ पे ठंड तो है, मगर मौसम दिन में थोड़ा बेहतर हो जाता है। उम्मीद है जल्दी मज़ीद बेहतर हो जाएगा। वैसे जब मैं अपने मुल्क में थी ना, तो मुझे सर्दियों का मौसम ज़्यादा अच्छा लगता था, मगर यहाँ आकर यहाँ की बहार और गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वैसे यहाँ की ख़ज़ां भी काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसमें पत्ते रंग बदलते हैं और फिर बिलाखर झड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में ज़िक्र किया है कि यूके आने के बाद किस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो आज मैं इस बारे में आप सबको बताऊंगी। जब हम हॉलीडेज़ पर यहाँ आया करते थे और मैं पाकिस्तान में ही स्कूल में पढ़ती थी, हम वहीं रहा करते थे, तो यहाँ आकर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता था और बहुत इन्जॉय किया करते थे क्योंकि चंद महीनों के लिए आते थे। 2 महीने के लिए आए थे एक दफ़ा। तो फिर हम मुस्तकिल जब यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो पहले-पहले तो कुछ अरसा वो दिल लगा रहा क्योंकि नई-नई चीज़ें थी, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और कराची में तो आपको पता है हरियाली कम ही होती है, तो दिल तो लगा रहा। मगर फिर कुछ अरसे बाद अपने मुल्क की याद सताने लगी और डिप्रेशन सा होने लगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था, तो कुछ वही सिचुएशन थी मगर आने के बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास में दाखिला ले लिया था जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए थी। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई तो शुरू-शुरू में मुझे अंग्रेज़ों का एक्सेंट ही समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था वो चाइनीज़ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। हालाँकि अपने मुल्क में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी और हमें लगता था कि अच्छी अंग्रेज़ी आती है, लिखने, पढ़ने, बोलने में भी ठीक ही थी। मगर यहाँ आके फिर भी मुझे उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता था। मजाल है ज़रा-सा भी कोई लफ्ज़ पल्ले पड़ता हो। तो फिर मैंने यहाँ पर पढ़ाई शुरू कर दी जब क्लास में दाखिला लिया और मैंने दूसरी क्लासेस में भी दाखिला ले लिया था, यानी ए लेवल में भी दाखिला ले लिया था और काफ़ी सारे सब्जेक्ट ले लिए थे, तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश सीखने वाली क्लास में भी दाखिला ले लिया। वो यूके में नए आने वाले लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बनाई की थी। अ, वैसे एक पुराना प्रोग्राम आता था, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसका नाम माइंड योर लैंग्वेज है। तो बिल्कुल वैसा ही माहौल था। कॉमेडी प्रोग्राम था और हमारी क्लास का माहौल भी कॉमेडी कॉमेडी सा ही था। वैसे वो प्रोग्राम माइंड योर लैंग्वेज में बड़े शौक से देखती हूँ यूट्यूब पे। तो ख़ैर मेरे क्लास में भी बिल्कुल उसी प्रोग्राम की तरह डिफरेंट मुल्कों के लोग थे, स्टूडेंट थे। एक का ताल्लुक स्पेन से था, एक ईरानी लड़का था, एक पाकिस्तानी लड़की थी, एक लड़की का ताल्लुक चिली चिली मुल्क से था और एक सिख खातून थी। इसके अलावा भी कुछ लोग थे पर मुझे अभी सही तरीके से याद नहीं रहा कि वो किस मुल्क के थे। खैर मज़े की बात ये है कि मेरे साथ मेरी अम्मी ने भी इस क्लास में दाखिला लिया था और बहुत ही मज़े की क्लास थी। सब स्टूडेंट बहुत ही पुरखुलूस और सिंपल से खुश मिजाज टाइप थे और मैंने अपनी ज़िंदगी में इस क्लास को जितना एंजॉय किया ना, कभी पहले नहीं किया। ना ही पहले किया और ना ही बाद में किया, उसके बाद जितनी भी पढ़ाई की। अच्छा, एक जो पाकिस्तानी लड़की थी ना, उसका नाम शाज़िया था। बहुत अच्छी खूबसूरत सी लड़की थी और शादीशुदा थी और मेरे ख़्याल में उसकी एक बच्ची भी थी। पर उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी हमारी, मगर बाकी स्टूडेंट बहुत ही फ्रेंडली थे
और उस लड़की के साथ इतनी ज़्यादा बातचीत ना होने की वजह ये थी कि वो अपने अपने आप ही में रहती थी और बस उस ईरानी लड़के के साथ ही उसकी दोस्ती थी। फिर हम एक दिन मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के घर भी जाया करते थे अपने क्लास फेलोज़ के, और फिर वो लोग अपने अपने मुल्कों की मशहूर कोई डिश बनाकर सबको खिलाया करते, तो हम सब बहुत एंजॉय किया करते थे और कैके लगाया करते थे। उसके बाद तो फिर वैसे बेफिक्री के कैके कभी कम अज़ कम मैंने तो नहीं लगाए। और हर स्टूडेंट का अपना एक मखसूस एक्सेंट हुआ करता था, और वो जब टूटी फूटी इंग्लिश बोला करते तो कई दफ़ा खूब लतीफ़े हो जाते थे, हंसी वाला कोई ना कोई वाक़या हो जाता था, और वो कोई ना कोई ऐसा मजाकिया सा जुमला उनसे निकल जाता था कि सारी क्लास कैकों से गूंज उठती थी। और स्पेनिश लड़के ने, जब हम उसके घर गए तो उसने स्पेनिश ऑमलेट बनाकर खिलाया, और उससे पहले मैंने कभी वो स्पेनिश ऑमलेट इस तरीके का नहीं खाया था, ना मुझे पता था कि इस तरीके का कोई होता है। तो जब उसके घर हम गए तो मैंने पहली दफ़ा खाया तो मुझे बहुत ही मज़े का लगा। फिर ये भी बात थी कि हर स्टूडेंट का अपना एक मखसूस एक्सेंट हुआ करता था, और जब वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोला करते थे तो कोई ना कोई मजाकिया सा वाक़या पेश आ जाया करता था, और खूब कहके लगाते थे सब। यानी वो कोई ना कोई ऐसा जुमला बोल देता था कि सारी क्लास बेख्तियार कहकों से गूंज उठती थी, और बड़ा ही इंजॉय करते थे हम लोग। तो फिर क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स में सिर्फ सच बोलूँगी और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगी, तो आपको बता देती हूँ कि उस क्लास में किसी को मुझसे प्यार हो गया था, और मैं तो इतनी डरपोक और शर्मीली सी थी, और मेरी अम्मी भी साथ होती थी, और उस ज़माने में मैं कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, हूँ हाँ मैं जवाब दे दिया करती थी, तो मैं तो उसके प्यार का जवाब प्यार से नहीं दे सकी। तो फिर मैं आगे चल के आपको बताऊंगी अपने अपने अगले इंशाल्लाह ताला व्लॉग में, आपको बताऊंगी कि वो कौन था और किस तरह मुझे पता चला कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है, और क्या मुझे उससे इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये मैं अपने अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो खैर अभी मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं चाह रही थी कि कीमे के समोसे बना लूँ, बाहर तो मिलते हैं बाज़ारी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं घर पे बनाती हूँ माशाल्लाह से, चटपटे से, तो हम सबको बहुत पसंद आते हैं। तो मैं वो बनाने की तैयारी कर रही थी, थोड़ा सा कीमा पड़ा था, तो फिर उसके लिए मैंने मसाला तैयार, मतलब ये फिलिंग तैयार कर ली थी, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, लेकिन पूरा मैं फिल्मा नहीं सकी थी। और ये उसे अगले दिन का सीन है जब मैं फ़िश बना रही थी दोपहर के लंच के लिए, क्योंकि अम्मी को तो लंच खाना होता है ना, वो दवाई लेती हैं, और उनको वो रोज़े नहीं रख सकती हैं, तो उनका भी अभी ऑपरेशन हुआ है, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था। तो उनके लिए लंच तैयार कर रही हूँ, और बस यही मसरूफ़ियात है आज की। तो आज का तो टॉपिक यही था कि यूके आने के बाद क्लास में जो मैंने दाखिला लिया, उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की थी, और मेरी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो गई थी। स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश तो मेरी शुरू की माशाल्लाह से अच्छी थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम क्लास में पढ़ा था। तो स्पोकन इंग्लिश मेरी सही हो गई थी, फिर मुझे लोगों की चाइनीज़ नुमा इंग्लिश समझ में आने लगी। तो मुझे एहसास हुआ कि इंग्लिश ही बोल रहे हैं, चाइनीज़ नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेज़। तो खैर फिर मैं इम्प्रूव हो गई थी, तो फिर मैं उसके बाद जॉब भी मैंने की है, पढ़ाई भी की है, कंप्यूटर कोर्सेज़ भी किए हैं, ब्यूटिशन कोर्सेज़ भी किए हैं, काफ़ी कुछ माशाल्लाह से फिर मसरूफ़ियत रही। तो आगे चल के मैं ज़िक्र करती रहूँगी, जैसे जैसा कि वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बातों बातों में अम्मी का लंच भी तैयार हो गया है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मेरा अगला व्लॉग देखना ना भूलिएगा।